हेलो साथियों, जय हिंद। आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ क्लास 7 का साइंस, जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के अंतर्गत चैप्टर नंबर 12, जिसका शीर्षक होगा अम्ल, क्षार और लवण। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे। अगर इस चैप्टर में देखिएगा तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, इसमें है अम्ल के बारे में। कहने का तात्पर्य क्या हो गया, हम लोग जो है इस चैप्टर में अम्ल, क्षार और लवण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा अम्लीय पदार्थ, ठीक है? तो समझते हैं हम लोग। देखिए अम्लीय पदार्थ क्या होता है? कहता देखिए नींबू के रस जैसे स्वाद वाले पदार्थ जो होते हैं, अम्लीय पदार्थ होते हैं। और हम लोग जानते हैं कि आप लोग जो है कभी न कभी नींबू का तो रस चखे होंगे, तो वह जो रस है किस प्रकार का होता है? तो खट्टा होता है। अर्थात वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, ठीक है? उसे क्या कहते हैं हम लोग? अम्लीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है? कोई भी पदार्थ अगर स्वाद में खट्टा होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अम्लीय पदार्थ कहेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है क्या? क्षारीय पदार्थ, ठीक है? मतलब क्षारीय पदार्थ के बारे में हम लोग जानेंगे। क्षारीय पदार्थ क्या होता है? तो देखिए साबुन के विलयन जैसा परीक्षण देने वाला पदार्थ जो होता है क्या कहलाता है? क्षारीय पदार्थ कहलाता है। यहाँ पर क्षारीय पदार्थ होता है, ठीक है? अर्थात वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है, उसे क्या कहते हैं? क्षारीय पदार्थ कहते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन जो है, मतलब इसका लेवल और भी हो सकता है, लेकिन हमने जो है क्या किया है, जो 7th का लेवल है, उसके हिसाब से जो है इसको मैनेज किया है। अगर आप 7 के बिहार बोर्ड का बुक देखिएगा, एससीईआरटी बुक देखिएगा, एकदम इसी प्रकार से जो है उसमें डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है? तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। हमारा जो अगला पॉइंट है वह क्या है? सूचक। सूचक क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए जिनकी मदद से हम किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने की जाँच करते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। ठीक है? कहने का तात्पर्य क्या हो गया, जैसे बुखार मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है? दूध मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता मापने के लिए हम जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं, ठीक है? जैसे देख ली जैसे देख लीजिए क्या हुआ, जैसे हल्दी हो गया, गुड़हल हो गया, ठीक है? एवं बेशर्म की पंखुड़ियाँ का रंग जो है, इत्यादि। ये जो हल्दी है, ये जो गुड़हल है, ठीक है? नैप्थलीन है, बेशर्म की पंखुड़ियाँ है, तो ये सब क्या है? सूचक पदार्थ है, ठीक है? चलिए, इसमें देखिए एक पॉइंट है, जिसको समझना जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहता है हल्दी पत्र, अड़हुल पत्र एवं कर्मी पत्र पर चूने का पानी डालने पर कुछ में रंग बदलता है और कुछ में रंग नहीं बदलता है। क्या पॉइंट है यहाँ पर देखिए, हल्दी पत्र हो गया, गुड़हल हो गया एवं कर्मी के पत्र पर चूने का पानी डालने पर कुछ में रंग बदलता है और कुछ में रंग नहीं बदलता है। देखिए नींबू का रस गुड़हल के रंग को गहरा गुलाबी या जिसको हम लोग मैजेंटा कहते हैं, कर देता है। यहाँ पर पॉइंट समझना होगा। नींबू का रस है, गुड़हल के रंग को क्या कर देता है? तो गहरा गुलाबी कर देता है या फिर क्या कर देता है? मैजेंटा कर देता है। परंतु हल्दी पर जो है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है? हल्दी पर क्या होता है? उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी में है जब साबुन के विलयन हल्दी को लाल कर देता है और गुड़हल को क्या करता है? हरा कर देता है। जब नहीं होगा यहाँ पर जबकि होगा, जबकि क्या करता है? साबुन का जो विलयन होता है, वो हल्दी को क्या करता है? लाल कर देता है और गुड़हल को क्या कर देता है? हरा कर देता है। ठीक है? चलिए, अब हम लोग समझेंगे लिटमस के बारे में। तो लिटमस क्या है? उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, जिसे लाइकेन नामक फफूंद और शैवाल के कॉलोनी के एक्सट्रैक्ट से बनाया जाता है। ठीक है? कहने का मतलब क्या होता है? लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, जिसे लाइकेन नामक फफूंद और शैवाल, मतलब शैवाल से बनाया जाता है। ठीक है? इसमें भी देखिए एक पॉइंट है। क्या पॉइंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कहता है नींबू का रस जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है? ये जो नींबू का रस होता है क्या होता है? तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जबकि लाल लिटमस पत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता, अर्थात इसका रंग नहीं बदलता। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, जो नींबू का रस जो होता है वो नीले नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? तो लाल कर देता है। ठीक है? अब इसमें देखिए क्या है, कहता है कुछ ऐसे विलयन हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, उन्हें अम्लीय विलयन कहते हैं। तो जो विलयन है और नीले को क्या कर देगा? लिटमस को लाल कर देगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अम्लीय विलयन कहेंगे। ठीक है? कुछ ऐसे विलयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्षारीय विलयन। तो जो लाल कर देगा तो अम्लीय विलयन हो जाएगा और नीला कर देगा तो क्या हो जाएगा? क्षारीय विलयन हो जाएगा। ठीक है? इसके बाद क्या है? तो वे विलयन जिनका जो है नीले और लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे उदासीन विलयन कहते हैं। और जिसका जो है लाल लिटमस और नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उदासीन विलयन कहते हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
हम यहाँ पर देखेंगे जो है फ़िनोल्फ़थलीन क्या है? नहीं, यहाँ जो है लॉफ़थलीन जो है, यह क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए क्या है फ़िनोल्फ़थलीन, कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि फ़िनोल्फ़थलीन का इस्तेमाल जो है अक्सर अम्ल क्षार जो है अनुमापन में किया जाता है। मतलब अम्ल क्षार के अनुमापन में जो है हम लोग फ़िनोल्फ़थलीन का उपयोग करते हैं। देखिए इस अनुप्रयोग के लिए यह अम्लीय घोल में रंगहीन और क्षारीय घोल में गुलाबी हो जाता है। ठीक है? कि कैसे जाँच किया जाता है? तो यह जो है अम्लीय घोल में क्या होता है रंगहीन हो जाता है और क्षारीय घोल में क्या हो जाता है तो गुलाबी हो जाता है। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए अम्ल की उस उपस्थिति यहाँ से जो है काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है? इसे जो है बीपीएससी जो हुआ था ट्री 2.0 उसमें से जो है 6 टू 8 में क्वेश्चन आया था। ठीक है? तो समझते हैं इसके बारे में हम लोग। क्या था देखिए एसिटिक अम्ल नहीं, किसमें पाया जाता है तो अम्ल सिरका में पाया जाता है। सिरका में कौन-सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है? फॉर्मिक अम्ल किसमें होता है? तो चींटी का जो डंक होता है उसमें क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। नहीं, इसके बाद क्या है देखिए साइट्रिक अम्ल है। तो नींबू के कुल मतलब सिट्रिक फल जैसे संतरा, नींबू आदि कहने का तात्पर्य क्या क्या हो गया जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है? दही में जो है क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और पालक में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आंवला सिट्रस फल में क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल जिसको हम लोग विटामिन सी भी कहते हैं। ठीक है? और इमली, अंगूर, कच्चे आम इत्यादि में क्या किया जाता है? टर्टरिक अम्ल जो है पाया जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इससे क्वेश्चन बीपीएससी 2.0 में पूछ चुका है। हो सकता है कि आगामी परीक्षा में भी पूछा जाए। ठीक है? चलिए हम लोग पढ़ेंगे अब क्षार की उपस्थिति। तो क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, जैसे चूने का पानी है, ठीक है? इसमें किस प्रकार का क्षार पाया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। खिड़की, काँच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त जो मर्जक होता है वह क्या होता है? अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। साबुन में क्या होता है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। ठीक है? दूधिया मैग्नीशियम क्या है देखिएगा यहाँ पर, क्या कहता है? दूधिया मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, दूधिया मैग्नीशियम या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। इसमें क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड पाया जाता है। ठीक है? चलिए, हम लोगों ने अम्ल की उपस्थिति और क्षार की उपस्थिति को देखा। ठीक है? अब हम लोग जो है आगे बढ़ने वाले हैं और आगे क्या है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए अम्ल और क्षार को एक निश्चित मात्रा में आपस में मिलाने पर विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय रहते हैं और न ही क्षारीय रहते हैं। ठीक है? यह क्या पॉइंट कह रहा है कि अम्ल और क्षार को अगर हम निश्चित मात्रा में आपस में मिला दें तो उसकी जो प्रकृति होगी वह न तो अम्लीय होगी और न ही क्या होगी क्षारीय होगी। ठीक है? दूसरे शब्दों में क्या कहता है कि अम्ल तथा क्षार दोनों की ही प्रकृति जो है लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्या होता है क्षारीय होता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यह जो है एक क्या है रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है? उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव जो है ऊष्मा निकलती है। विमुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया जो है मिश्रण का ताप क्या करता है? बढ़ जाता है। ठीक है? क्या कहता है देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है, तो विमुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का जो ताप होता है, वो क्या होता है? तो हमेशा बढ़ जाता है। ठीक है? उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है नया पदार्थ बनता है जो क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? एक नया पदार्थ बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो लवण कहते हैं। ठीक है? लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अम्ल जो है अमल कह दिए यहाँ पर लवण जो है क्या होगा या तो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा अथवा उदासीन जो है तीनों प्रकृति का हो सकता है। ठीक है? देखिए इस अभिक्रिया को हम इस प्रकार से देखेंगे जैसे अम्ल अम्ल और क्षार का अभिक्रिया कराएँगे तो क्या बनेगा? लवण बनेगा, जल बनेगा और उसमें क्या होगा? मुक्त होगा। ठीक है? यहाँ पे क्या है उदाहरण के लिए नमक का अम्ल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं HCl को कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रॉक्साइड के विलयन से उदासीन करने पर नमक जो है सोडियम क्लोराइड बनता है, जो क्या होता है एक प्रकार का लवण होता है। ठीक है? इसका अगला उदाहरण हम देख सकते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक? और सोडियम हाइड्रॉक्साइड मतलब NaOH से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड बनाता है और प्लस जल बनाता है और उसमें को क्या करता है? मुक्त कर देता है। ठीक है? अब यहाँ पर एक पॉइंट है उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। कहता है सभी उदासीन विलयन के विलयन नहीं होते। जैसे शक्कर का विलयन या स्टार्च का विलयन उदासीन तो होता है, पर शक्कर और स्टार्च जो है क्या है? लवण नहीं है। ठीक है? चलिए, हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो दैनिक जीवन में उदासीनीकरण अभिक्रिया का जो है क्या योगदान है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है? कहता है हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है।
ठीक है? देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है वह क्या हो जाएगा? अपचयन। अपचयन पॉइंट के अंतर्गत क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि हमारे आमाशय में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा में होने से क्या होता है? अपाचन हो जाता है। तो हमारे शरीर में अगर अम्ल की अत्यधिक मात्रा हो जाएगी तो हमें क्या होगा? अपच हो जाएगा। ठीक है? तथा अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूधिया मैग्नीशिया जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं। दूधिया मैग्नीशिया जैसा क्या लेते हैं? तो देखिएगा दूधिया मैग्नीशिया जैसा जो है कोई प्रति अम्ल लेते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड होता है। क्या होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड होता है। ठीक है? कहता है कि यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। ठीक? अच्छा, अगला पॉइंट है उदासीनीकरण का चींटी एवं मधुमक्खी का डंक, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कहता है कि चींटी के काटने पर त्वचा में अम्लीय द्रव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्मिक अम्ल जो है चला जाता है, जिसके कारण त्वचा में जलन पैदा हो जाती है। ठीक है? इसके बाद क्या है? डंक के अम्लीय प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलोमाइन मतलब जिंक कार्बोनेट विलयन मिलाकर उदासीन जो है हम लोग क्या करते हैं? कर देते हैं या किया जा सकता है। ठीक है? जिसके उपरांत त्वचा का जलन जो है क्या होता है? समाप्त हो जाता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, क्या था? डंक की ये जैसे चींटी का डंक है कि अम्लीय प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं अथवा कैलेमाइन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिंक कार्बेट भी कहते हैं, विलयन मिलाकर जो है उदासीन किया जाता है। ठीक है? चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे मृदा उपचार के बारे में। ठीक है? पॉइंट नंबर सी है। तो देखिए, आपने कभी देखा होगा कि खेतों में फसलों की पैदावार या पौधों की वृद्धि जो है अच्छी तरह नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग होने से मिट्टी का जो है अम्लीय या क्षारीय मिट्टी क्या हो जाता है? अम्लीय या क्षारीय हो जाता है। ठीक है? यदि मिट्टी अत्यधिक अम्लीय या अत्यधिक क्षारीय हो जाती है, तो पौधे की वृद्धि अच्छी तरह नहीं होती है। यदि मिट्टी अत्यधिक अम्लीय होती है, तो उसमें कली चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड जैसे क्षारों की उचित मात्रा डालकर अम्लों के उदासीनीकरण द्वारा पौधों की वृद्धि बढ़ाई जाती है। ठीक है? यदि मिट्टी क्षारीय हो तो उसमें जैव पदार्थ जो है मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मिट्टी में अम्ल विमुक्त करते हैं, जो उसकी क्षारीय प्रकृति को क्या करते हैं? तो उदासीन कर देते हैं। ठीक है? देखिए कारखानों का अपशिष्ट, तो कारखाने के कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। इसी अम्लीय पदार्थ के पानी में बहने मतलब विसर्जन होने से क्या होता है? जलीय जीव जो है नष्ट हो जाता है। ठीक है? इसके बाद यही कारण है कि कारखानों के अपशिष्ट पदार्थ को पानी विसर्जित होने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर क्या किया जाता है? तो उदासीन कर दिया जाता है। ठीक है? चलिए हम लोग बढ़ेंगे आगे। आगे हमारा पॉइंट क्या है? दाँतों का क्षय। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। देखिए क्या कहता है? कहता है दाँतों का क्षय अम्ल के कारण होता है। यह अम्ल हमारे मुँह में पाए जाने वाले कीटाणुओं से उत्पन्न होते हैं। भोजन करने पर इसके कण दाँतों के बीच फँसे रह जाते हैं। इसी कण के सड़ने से कीटाणु उत्पन्न होते हैं। टूथपेस्ट जो एक क्षार है, इससे दाँतों के अम्ल उदासीन हो जाता है और दाँतों का क्षय जो है क्या होता है? रुक जाता है। ठीक है? इसी में एक पॉइंट है कि ताजमहल अपनी सुंदरता जो है क्यों खो रहा है? उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है? एक पॉइंट दिया हुआ है। देखिए, क्या कहता है? ऐसा जो है अम्लीय वर्षा के क्षतिकारी प्रभाव के कारण होता है। जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है, तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। कोई वर्षा का जल हो अगर अम्ल की अत्यधिक मात्रा होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो अम्ल वर्षा कहेंगे। ठीक है? क्या कहता है देखिए, कारखानों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। नहीं, अम्ल वर्षा जो है भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्या करती है? तो क्षति पहुँचाती है। ठीक है? तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को काफ़ी डिटेल्स के साथ, अगर आप बिहार बोर्ड का ये जो चैप्टर है, उसका अगर लाइन बाय लाइन भी देख लेते हैं, तो एक पॉइंट से क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। ठीक है? अगर आप बिहार से रिलेटिव कोई भी एग्ज़ाम देंगे, तो आपको ये जो है पढ़ना आपके लिए क्या हो जाता है? अनिवार्य हो जाता है। ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न और उसके उत्तर। नहीं, क्या यहाँ पर देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या कर देते हैं? तो लाल कर देते हैं। ठीक है? अगला पॉइंट क्या है? अम्ल का स्वाद जो होता है, क्या होता है? और क्षार का स्वाद होता है। तो अम्ल का स्वाद हम लोग जानते हैं खट्टा होता है और स्वाद और जो है क्षार का स्वाद क्या होता है? तो कड़वा होता है। ठीक है? इसके बाद है उदासीनीकरण अभिक्रिया में डॉट, डॉट, डॉट और डॉट, डॉट बनते हैं। तो क्या बनते हैं? हम लोगों ने अभी ये पढ़ा है।
लवण और क्या बनते हैं? जल बनते हैं, ऊष्मा तो मुक्त हो जाता है, ठीक? इसके बाद क्या है देखिए, हल्दी पत्र पर खड़िया पाउडर घोल डालने से इसका रंग क्या हो जाता है? तो परिवर्तन हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट नीला तोता जिसको हम लोग कॉपर सल्फेट भी कहते हैं, एक है, तो क्या है ये? एक लवण है। क्या है ये? एक लवण है, ठीक है? अब है मिलान प्रश्न। नहीं, तो मिलान प्रश्न देखिए फिनोल्फथीन क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा सूचक। हम लोगों ने पढ़ा था फिनोल्फथीन भी क्या एक प्रकार का सूचक है, ठीक है? दूसरा क्या है? अंगूर। अंगूर जो है क्या है? टार्टरिक अम्ल है। नहीं, इसके बाद क्या है? एक कली चूना, तो कली चूना जो है क्या है? क्षार है। इसके बाद है लाल चींटी, तो लाल चींटी क्या है? फॉर्मिक अम्ल है। इसके बाद एक ही बचा वाटर कलर, तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने इसको भी देखा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। तथा अम्ल एवं क्षारों के बीच अंतर बताइए। देखिए अम्ल और क्षार के बीच क्या अंतर है? ठीक है? तथा अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षारक जो है स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। अम्ल नीले लिटमस पदार्थ को क्या कर देता है? लाल कर देता है। और क्षारक नीले लिटमस पदार्थ को लाल छात्र क्षारक जो होता है लाल लिटमस पदार्थ को क्या कर देता है? नीले कर देता है। ठीक है? अम्ल का पानी में घोल छूने पर चिकना प्रतीत होता है, क्षारकों का पानी में घोल छूने पर चिकना प्रतीत होता है। ठीक है? अच्छा अम्ल में क्या था? अम्ल का पानी में घोल छूने पर चिकना प्रतीत नहीं होता है और क्षार का क्या होता है? होता है। ठीक है? अब अम्लों में हाइड्रोजन आयन आवश्यक रूप से रहते हैं, क्षारकों में हाइड्रोक्साइड आयन जो है आवश्यक रूप से रहते हैं। ठीक है? चलिए, अब एक पॉइंट है यहाँ पर, एक प्रयोग किया गया है एक बच्चा के द्वारा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कहता है एक प्रयोगशाला में शिक्षक ने, बच्चा के द्वारा नहीं था जी, शिक्षक के द्वारा था। एक प्रयोगशाला में शिक्षक ने अम्ल और क्षार के 1-1 लीटर विलयन बनाकर रखे रखे, ठीक है? अम्ल के विलयन की 10 बूंदों से क्षार की 10 बूंदों का एक उदासीकरण होता था। गलती से दोनों में से एक विलयन में पानी जो है गिर गया। जब फिर से उदासीकरण किया गया तो अम्ल की 10 बूंदों के लिए क्षार की 15 बूंदें लगी। बतावे या फिर बताए कि पानी किस घोल में गिर गया था और कितना पानी गिरा होगा। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर क्या पॉइंट है। देखिए क्या है, कहता है कि पानी क्षार में गिरा क्योंकि अम्ल को उदासीन करने के लिए ज़्यादा क्षार की आवश्यकता होती है। नहीं, तो 10 बूंद जो है अम्ल को उदासीन करने के लिए 15 बूंद क्षार लगते हैं। तो 1 बूंद अम्ल को उदासीन करने के लिए कितना लगेगा? 15/10 अर्थात क्या हो गया? 1.5 बूंद हो गया। अर्थात इसको अगर हम मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 11/2 गुना अधिक क्षार लगेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है 1.1 लीटर में क्या हो जाएगा? 3/2 तो बराबर अगर हम जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 तिया 33 और 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20 और इसका जो अगर हम तरल पदार्थ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा देखिएगा 1.65 लीटर हो जाएगा अर्थात 1.65 में से 1 घटा दो तो क्या हो जाएगा 55 लीटर तेल पानी में गिर गया। ठीक है? कितना गिर गया? 55 लीटर तेल जो है क्या हो गया? पानी में गिर गया। चलिए और आगे हम लोग देखेंगे क्या कहता है ऐसा क्यों होता है जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है? हम लोगों ने इस पॉइंट को क्या किया है? कवर किया है। कहता है अम्ल की मात्रा बढ़ जाने पर हमें प्रति अम्ल की गोली अर्थात क्षारीय गोली लेनी पड़ती है, ताकि अम्ल जो है क्षार से क्या हो जाए? उदासीन हो जाए और हमारा जो है तबीयत ठीक हो जाए। इसके बाद जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। देखिए, जब चींटी काटती है तो फॉर्मिक अम्ल त्वचा पर छोड़ देता है, जिससे जो होता है क्या होता है? जलन और फोले पड़ जाते हैं। कैलेमाइन का विलयन विचरण मतलब कैलेमाइन का जो विलयन है वो क्या होता है? विलयन जो है क्षारकीय होता है, विचरण नहीं होता है, क्षारकीय होता है, जिसे लगाने पर उदासीन कर देता है और जलन जो है क्या कर देता है? तो कम कर देता है। ठीक है? इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा कारखाने के अपशिष्ट को नदियों में बहाने से पहले उसे उदासीन क्यों किया जाता है? मतलब उदासीन किया जाता है, क्यों किया जाता है? उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, कहता है कारखानों का अपशिष्ट अम्लीय होते हैं। यहाँ पर जो है मिस प्रिंटिंग हो गया है। क्या कर रहा है? कारखानों का अपशिष्ट जो होता है क्या होता है? अम्लीय होता है। ये नदियों में मिलने पर जलीय जंतुओं को क्षति पहुँचाती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए जो है अपशिष्ट को उदासीन किया जाता है। ठीक है? चलिए। अगला पॉइंट देखिए ताजमहल की सुंदरता नष्ट होती जा रही है। इस पॉइंट को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। एक बार फिर कर लेते हैं। कहता है अम्ल वर्षा से ताजमहल की सुंदरता जो है बहुत प्रभावित मतलब ताजमहल की सुंदरता में प्रभाव पड़ रहा है। चूँकि अम्ल वर्षा सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल जल के साथ मिलकर धरती पर गिरती है जिससे संगमरमर की दीवारों में भी पीलापन आ जाता है जिसे संगमरमर का संक्षारण कहा जाता है। इस घटना को संगमरमर के कैंसर के रूप में जाना जाता है। ठीक है? यहाँ पे क्या पॉइंट है एक और पढ़ेंगे। ताजमहल की सुंदरता नष्ट होती जा रही है इसका क्या कारण है? तो देखिए क्या कह रहा है अम्ल वर्षा से ताजमहल की सुंदरता में बहुत प्रभाव पड़ रहा है।
जो कि अम्ल वर्षा सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल जो है जल के साथ मिलकर धरती पर गिरती है, जिससे संगमरमर की दीवारों में भी पीलापन आ जाता है, जिसे संगमरमर का संक्षारण कहा जाता है, ठीक? तो इस घटना को संगमरमर के कैंसर के रूप में जाना जाता है। चलिए हम लोग बढ़ेंगे आगे। आप देखेंगे क्वेश्चन क्या है, उदासीनीकरण की प्रक्रिया को 2 उदाहरण देते हुए समझाएँ। तो क्या है, देखिए विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, ठीक है? तो इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। और जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रॉक्साइड डाला जाता है, तो एक नया पदार्थ बनता है, जो न तो अम्लीय होता है और न ही क्या होता है, क्षारीय होता है। अतः यह जो है क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है? इसी प्रकार जब चूने जल में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट के लवण बनते हैं, जो न तो अम्लीय होता है, न ही क्षारीय होता है। तब बने दोनों लवणों में जब सूचक डालते हैं, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तब हम कह सकते हैं कि लवण क्या है? उदासीन है। लवण क्या है? तो उदासीन है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट। अब एक प्रयोग करने के लिए 3 बोतलों में अम्ल, क्षार और उदासीन विलयन दिए गए हैं, परंतु इन बोतलों पर विलयन का नाम नहीं लिखा गया है, तो हल्दी पत्र द्वारा विलयन की पहचान कैसे करेंगे? ठीक है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए, क्या करा, तीनों बोतलों पर ए, बी और सी लिखकर चिपका देते हैं। बोतल ए लेते हैं, उसमें हल्दी पत्र डालते हैं, अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो समझते हैं कि क्या है? अम्ल है। अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या होगा? अम्ल है। बोतल बी में हल्दी के पत्र डालते हैं, तो यदि रंग परिवर्तन लाल हो जाता है, ठीक है? तो बोतल में क्या है? क्षार है। अब यदि बोतल सी में हल्दी पत्र डालते हैं, तो कोई प्रभाव नहीं हो, तो वह क्या है? उदासीन है। ठीक है? चलिए, एक पॉइंट और अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। क्या अशुद्ध जल अम्लीय, क्षारीय, उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? तो देखिए, ये जो अशुद्ध जल है, कह रहा है कि जब अशुद्ध जल में नीले लिटमस पत्र और लाल लिटमस पर जो है डाल कर देखते हैं, यदि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, समझते हैं कि अशुद्ध क्या है? अम्लीय है, और लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो क्षार है, और कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। ठीक है? अशुद्ध जल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल कर देता है, अतः यह क्या है? अम्ल है। ठीक है? अशुद्ध जल जो होता है क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अतः यह क्या है? अम्ल है। चलिए नेक्स्ट। नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबाया गया है, तो यह नीला ही रहता है। विलयन की प्रकृति क्या है, समझाइए? तो देखिए, विलयन या तो क्षारीय है, या तो क्या है? उदासीन है। ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को काफ़ी डिटेल्स के साथ जो है समाप्त किया। जय हिंद।